अच्छा डिजाइन कहाँ से सीख के आए हो? कि मतलब हमको तो बोला था कि मतलब किसी पे ये नहीं करने के लिए, ट्राई नहीं करने के लिए। ये जो शाहजहाँ वाला कहानी सुने हो ना, हाँ 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 कि वो एक बार ही बनता है जो। हाँ सुने। लेकिन हमको तो डर है कि उन लोगों वाला उन लोगों का वहाँ का पनिशमेंट भी बहुत हार्ड होता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी बचे सुबह के 8 और आज है तीज। जैसा कि आप लोगों को भी पता है आज तीज है। तो अभी मैं कर रही हूँ तीज की सारी तैयारियाँ। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ कर लेती हूँ, पूजा की तैयारियाँ वगैरह। मलिक, मलिक, मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता है। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा है, हे महेश्वर, मुझसे आप वो गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, ये सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में श्याम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अर्थ नक्षत्र संयुक्त तृतीय तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत व्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायन में रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश कर तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय में देवर्षि को अर्घ्य पाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान को भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या का उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है।
इसलिए मेरे मत से आप तो गैस तीज की पूजा मेरी अच्छे से हो गई है और अभी बजे दोपहर के 3 और 3 बजे से पहले मैंने पूजा कर लिया था क्योंकि 3 बजे के बाद शुभ मुहूर्त नहीं था, तो 3 बजे के पहले मैंने पूजा कर लिया था, मैंने और दीदी ने। और दीदी को मैं वीडियो कॉल पे रखी थी, बहुत कुछ पूछ भी रही थी क्योंकि पहली बार मैं अकेली कर रही हूँ, हमेशा मतलब 2 बार मैं की उनके साथ ही की, साथ में रह रहे थे। तो अभी हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो फिर इस बार मैं अकेली कर रही हूँ पूजा, तो इसीलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। तो और आज मैंने वेयर कर रखा है लाइट ग्रीन कलर का साड़ी और साथ में इसमें बनी हुई है छोटे छोटे बेबी पिंक कलर के फ्लावर। और मैंने बालों में लगाया है गजरा क्योंकि गजरा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आप लोगों को मैं बताई थी पिछले वीडियो में। और ये जो गले में आप नेकलेस देख रहे हैं ये मैं जब पूजा कर रही थी तब आया था, क्योंकि मैं पहले ही ऑर्डर की थी लेकिन ये आया नहीं था, पूजा के टाइम पे आया तो मैं उसके बाद इसको पहनी। सो कुछ इस तरह का है आज का मेरा लुक। और बाबू के पापा और बाबू सो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोग थक गए हैं, सुबह हम लोग बहुत जल्दी उठे थे तो इसीलिए वो दोनों थक गए हैं। और बाबू भी नहीं सोया था दिन भर तो वो भी जाकर सो गया है। सो अभी मुझे सोना है नहीं तो मैं आराम से बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो बताइएगा। और हाँ, आप सभी लोगों को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और कल है गणेश चतुर्थी। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा वीडियो एडिट जब तक बाबू सोया हुआ है, और आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस आज है तीज का पारण और पतिदेव ने बहुत ही प्यार से आज मेरे लिए बनाया है खाना, और बहुत कुछ बना लिया था उन्होंने, मुझे लगा नहीं था इतना कुछ बनाएंगे लेकिन बहुत कुछ बना लिया था, जितना हो पाया था उनसे उन्होंने किया। और खाना देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, मुझे लगा नहीं था इतना कुछ बनाएंगे वो। तो चलिए खा के बताते हैं कैसा बना है। तो पतिदेव ने बड़े ही प्यार से मेरे लिए लगाया है प्लेट, जिसमें है भिंडी आलू का भुजिया, साथ में सैलेड और टमाटर की चटनी, चावल, दाल और आलू और फूल गोभी का पकौड़ा, साथ में पापड़, अचार तो और दही भी है साथ में। तो खा के बताते हैं कैसा बना है, वो वेट कर रहे हैं कि मैं बताऊँ उनको कैसा बना है। कैसे अच्छा नहीं बनता है, उन्होंने इतने प्यार से जो बनाया था मेरे लिए, तो बहुत ही टेस्टी बना था खाना। तो गाइस आज है तीज का पारण और अभी मैं खाना खा रही हूँ, तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बाय 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 बाय।